अगली सीरीज जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सिंपल सी बात अगर हम करते हैं तो मान लीजिए एक ऐसी सीरीज अगर जिसमें टर्म्स आपकी ए आर स्क्वायर आप इस तरीके से लेते हैं, यानी कि किसी टर्म और उसके पहले वाली टर्म का रेशो जो है कांस्टेंट होता है और वो किसके इक्वल होता है, कॉमन रेशो के इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म होता है और आप आर आपका क्या होता है, आर आपका हो जाता है कॉमन रेशो। ये हम लोग जानते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म यानी nth टर्म, ए आर स्क्वायर, इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब फर्स्ट टर्म क्या है, ए सीरीज की, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए आर की पावर 1 - 1, यानी ए आर की पावर 0, ए ही बचेगा। सेकेंड टर्म है ए आर, सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 - 1। थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 - 1। और ऐसे ही nth टर्म है ए आर की पावर n - 1। यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म है और आर हमारा आ रहा है कॉमन रेशियो और एन आ रहा है आपका रिक्वायर्ड टर्म, जो भी टर्म आपको निकालना हो। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं टी एन आपका ए आर की पावर n - 1 आ गया। अगर मान लीजिए बार बार मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि किसी सीरीज में अगर 4 टर्म है, किसी सीरीज में अगर 4 टर्म है तो लास्ट टर्म 4 टर्म होता है। किसी सीरीज में अगर 10 टर्म्स है तो लास्ट टर्म 10 टर्म होता है। किसी सीरीज में अगर n टर्म्स है तो टी एन क्या हो जाता है आपका, तो यही होता है, टी एन हो जाता है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, किसी सीरीज में n टर्म्स है तो टी एन आपका क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है। तो यानी कि अगर ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है, टी एन आपका क्या शो करता है, आपका टी एन आपका लास्ट टर्म शो करता है। लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाता है टी एन, ए आर की पावर n - 1। नोट करिए। तो इस बेसिक फॉर्मूले में हमारे क्वेश्चन देखिए कि कोई जीपी है, जैसे आपकी बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन 525 125, आपसे बोल रहा फाइंड इट्स 10th टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म आपका 5 है, कॉमन रेशियो आपका 25/5 यानी 5, और आपको 10th टर्म निकालना है। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए आर पावर n - 1, आपको 10th टर्म निकालना है। तो 5 × 5 की पावर n - 1 यानी कि 10 - 1, यानी 5 × 5 की पावर 9, यानी आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 10। तो 10th टर्म आपका हो जाएगा 5 की पावर 10। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगला बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 and the sum of third and fifth term is 90. Find the common ratio, find the common ratio of GP.
देखिए जीपी का फर्स्ट टर्म आपको 1 दिया हुआ है एंड बोला सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का सम 90 दे रखा है। देखिए थर्ड एंड फिफ्थ टर्म क्या है, T3 क्या होगा ए आर स्क्वायर, तो टी एन ए आर की पावर n माइनस वन होता है। T5 क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। A1 दिया हुआ है R4 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90। एक तरफ आ गया R4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर करते हैं, 2r स्क्वायर सॉरी इसके फैक्टर करें 90 है आपका, तो आपका हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आर स्क्वायर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलकर जीरो नहीं हो सकते। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो जीपी का कॉमन रेशो या तो -3 होगा या फिर प्लस का 3 होगा। नोट करिए। अगले टाइप का बेसिक प्रॉब्लम है जो हमारा, वो आपका है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 48 एंड एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज 384। फाइंड द जीपी if terms are real numbers। तो देखिए जीपी है, जीपी की सीरीज क्या होती है ए आर स्क्वायर। तो T5 48 है, T5 क्या हो गया ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 48। T8 T8 क्या है ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू 344। ये सेकंड आ गया। अब आपको जीपी निकालनी है, तो जीपी जब आएगी जब आपके पास ए और आर दोनों का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से अगर डिवाइड कर दिया, ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर की पावर 4, ये हो गया 384 अपॉन 48। इस तरह से आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया ये हो गया आपका आर क्यूब। ठीक है, और कितना आ जाएगा 384 में 48 को डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 का क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, आर 2 आ गया। तो ए आर की पावर 448 है, तो ए आर को 2 रखा, 2 इंटू आर की पावर 4, सॉरी आर को 2 रखेंगे, तो ए इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 48। ए इंटू 16 इक्वल टू 48। ए इज इक्वल टू 3। आर 2 आ गया ए 3 आ गया, तो सीरीज क्या हो जाती है ए आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 2 6, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12। तो इस तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी सीरीज हो जाएगी। अगला हेडिंग है हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। तो टर्म्स का सिलेक्शन करना है, अगर हमें एपी में टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो किस तरह से एपी में टर्म्स का सिलेक्शन, सॉरी जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन हम लोग करते हैं। देखिए नॉर्मली हम जीपी में टर्म्स लेते हैं ए आर स्क्वायर। नॉर्मली हम जीपी में टर्म्स लेते हैं ए आर स्क्वायर। तो अगर देखिए जीपी में अगर हम टर्म्स ले रहे हैं तो टी वन क्या हो जाता है हमारा एक, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे हमें मान लीजिए कि और टर्म्स लेनी है, जैसे हमें और टर्म्स लेनी है यानी कि 3 टर्म्स लेनी है, तो नॉर्मल केसेस में हम ए आर स्क्वायर ही लेंगे। बट कुछ स्पेशल केसेस में आप टर्म्स को ए अपॉन आर, ए इंटू ए आर भी ले सकते हो। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है
कि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर से आर कट जाता है, केवल क्या बचता है आपका ए बचता है। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर हम इन टर्म्स को जब देखो और ये जीपी में आ रहे हैं, आप डिवाइड करके देखेंगे तो ए अपॉन आर, तो कॉमन रेशियो तो आर ही आ रहा है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो भी आर ही आ रहा है। तो जीपी मीन्स होता है जिसमें कॉमन रेशियो सेम है, वो जीपी है। जैसे आपको 5 टर्म सपोज करनी है, तो आप ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, इस तरीके से आप टर्म्स को सपोज कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट केवल यही है कि मल्टीप्लाई करने पे आर कैंसिल होता है। अगर मान लीजिए आपको इवन टर्म सपोज करनी है, जैसे आपको मान लीजिए 4 टर्म सपोज करनी है, वही हमारा कॉन्सेप्ट केवल हम ये इसलिए लगा रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आर कैंसिल होना चाहिए। तो 4 टर्म सपोज करनी है तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से 4 टर्म्स हम सपोज कर सकते हैं। बाकी 4 से ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, 3 और 4 की जरूरत पड़ेगी। 6 टर्म्स अगर सपोज करनी है तो ए अपॉन आर की पावर 5, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, आर, ए आर क्यूब, ए आर 5। इस तरीके से आप टर्म्स को सपोज कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन है हमारा, if the product of three numbers in GP is 216 and basic question है, and their sum is 19, find the numbers। देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 216। तो बेटा इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट अगर दे रखा है तो मैं नंबर्स ए अपॉन आर, ए और ए आर स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूँ, सॉरी ए आर कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इन नंबर्स का प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है, प्रोडक्ट है 216, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 216 और ये हो गया 6 का क्यूब। तो a इज इक्वल टू 6 हो गया। अब अगर a 6 हो गया तो आपको दे रखा है दूसरी कंडीशन, उनका सम जो है 19 है। सम क्या है आपका, a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19। a कॉमन लिया तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 19। a क्या है आपका, a तो पता पड़ी है आपको 6 है, एलसीएम आ रहा है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 19। एलसीएम लिया तो 19 आर, ये आ गया 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 6। इसको इधर ले आए, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर किए, 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 आर कॉमन लिया तो 2 आर माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो 2 आर माइनस 3। ये हो गया 3r-2 और ये हो गया 2r-3 इक्वल टू 0। तो r हो गया आपका 2/3 और हो गया 3/2। तो a तो आपका 6 आ रहा है और r आ रहा है आपका 2/3, या कोई भी ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए। जैसे टर्म्स क्या थी, a अपॉन आर, a और ए आर। तो a 6 अपॉन 3/2 और ये 6, ये हो गया 6 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा 4, 6 और 9, ये आपके टर्म्स हो जाएंगे। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा कि इफ द क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ three numbers in GP if the sum of three numbers in GP is 21,
तीन नंबर्स का सम जो जीपी में है वो 21 है, एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर is 189. फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर कहीं भी प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पर कहीं भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, बड़ा क्लियर सी बात है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। तो हमें टर्म्स जो लेनी पड़ेंगी ए, ए आर और ए आर स्क्वायर ही लेनी पड़ेगी, और तो हम ले ही नहीं सकते, वो वाली टर्म्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो जब भी यूजफुल है जब प्रोडक्ट आपको दिया गया, अदरवाइज उनका कोई ऐसा यूज नहीं। अब देखिए सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 21, ए कॉमन लिया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 21। अब देखिए एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है आपका, कि इनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 189। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 189। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास है, इनको आपको सिंप्लीफाई करके ए और आर निकालना है, तभी नंबर, तभी तो ये नंबर्स आ पाएंगे जब ए और आर निकालोगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ए का वैल्यू हम रख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1। तो भाई देखिए आर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखूंगा तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन, तो 21 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 189, 21 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो आर फोर, इस स्टेप को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर ऐसा टर्म आता है तो आपको यही स्टेप लगानी है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन हो चाहे कहीं भी, बहुत जगह ये स्टेप लगती है, तो बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या किया गया, आर स्क्वायर है, प्लस आर स्क्वायर को मैंने 2r² माइनस आर स्क्वायर लिख दिया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये +1 चल रहा है। अब ये पहली तीन स्टेप जो है, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आर का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो गया आपका, ठीक है। तो इस स्टेप को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, मैंने निकाल के भी दिखाई दिया है, ऐसे आता है। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, ठीक है। बाकी देखिए ये आर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे, सॉरी, आर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 को ब्रेक करना मैंने सीख लिया है, हम ब्रेक कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 189, ये आ गया। अब 189 में हम 21 का डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका क्या बचता है, ये आपका 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच रहा है, 7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 7r² माइनस 7r प्लस 7 इक्वल टू 3r² प्लस 3r प्लस 3, ये आ गया 4r² माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो 2 कॉमन आके खत्म हो गया, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r कॉमन लिया, r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2r माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r क्या आ गया आपका 1/2 और 2। ये टर्म जिसको आती होगी करना वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। अब r2 और 1/2 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज करें अगर हम लोग, तो आप वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, आर को अगर आप कुछ भी रख लीजिए उससे आंसर आ ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। r2 रखते हैं, ए आपका आ जाएगा 3, और अगर आप r1/2 रखते हैं, ए आ जाएगा आपका 12। तो नंबर्स आपके 3, 6 और 12 ही आपके नंबर्स आएंगे। इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, in a set of 4 numbers, the first 3 are in GP, the first 3 are in GP and the last 3 are in AP. And the last 3 are in AP with a common difference of 6. With a common difference of 6. If the first number is same as the fourth, first number is same as the fourth, find the 4 numbers. ये आप करिएगा और मुझे सेंड करिएगा ग्रुप में।